रायपुर राज्य हर दृष्टि से समृद्ध था। न प्रजा को अन्न की चिंता थी, न राजा को किसी युद्ध का भय। फिर भी राजा वीरेंद्र का बेचैन मन हर रात करवटें बदलता था। उसकी आंखों में सवाल थे जो वर्षों से अनुत्तरित थे। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? रानी सौम्या राजा की पीड़ा को समझती थी, लेकिन उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। संतान उनके जीवन की वह रिक्तता थी जिसे वैभव, भोग और यश भी नहीं भर सके। एक दिन रानी ने कहा, यदि ईश्वर ने संतान नहीं दी तो क्या हम किसी को अपने पुत्र के समान नहीं पाल सकते? उस दिन के बाद महल में एक नया जीवन आया। एक तोता, हरे रंग का, तेज चमकती आंखों वाला और बोलने में इतना कुशल कि राजा और रानी ने उसे नाम दिया मिट्ठू। राजा उसे अपने कंधे पर बैठाते, रानी उसे अपने हाथ से खिलाती। वह केवल एक पक्षी नहीं था, वह उनके जीवन की एक नई आशा थी, भले ही झूठी ही सही। लेकिन एक दिन कुछ बदल गया। राजमहल के ऊपर से उड़ते हुए कुछ जंगली तोते निकले। मिट्ठू ने उन्हें देखकर पुकारा, अरे भाइयों, ठहरो, कुछ पल मेरे साथ बैठो। तोते नीचे आए। वे चहकते हुए मिट्ठू के पिंजरे के पास आकर बैठे। मिट्ठू बोला, तुम लोग कितने खुश हो, मैं भी बहुत सुखी हूँ यहाँ। राजा और रानी मुझे पुत्र से कम नहीं समझते। एक तोता बोला, अगर तुम्हें इतना प्रेम है तो पिंजरे में क्यों बंद हो? मिट्ठू चुप रहा। दूसरा तोता बोला, सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है, आज़ादी से सुंदर कोई आभूषण नहीं। इन शब्दों ने मिट्ठू की चुप्पी तोड़ दी, लेकिन भीतर ही भीतर वह रात भर सोचता रहा। अगली सुबह जब रानी उसे दाना डालने आई तो उसने कहा, माँ, मेरा पिंजरा खोल दो। रानी ठिठक गई। कुछ देर बाद राजा भी आ पहुँचे। वे चुपचाप पिंजरे का द्वार खोलते हैं। मिट्ठू उड़ गया, वह चला गया। लेकिन न राजा ने उसे दोष दिया, न रानी ने। उनकी आंखों में बस एक खालीपन रह गया। कुछ दूर जाकर पेड़ों पर बैठा मिट्ठू पीछे मुड़ा। वह उन दो चेहरों को देख रहा था जो अब तक कभी इतने उदास नहीं लगे थे। मैंने उनके प्रेम को नहीं पहचाना, मिट्ठू ने अपने आप से कहा। वह वापस नहीं गया, पर मन से लौट गया। उसने संकल्प किया, मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे उन्हें संतान का सुख मिल सके। मिट्ठू उड़ते उड़ते एक पहाड़ी पर स्थित आश्रम पहुंचा। वहां एक साधु ध्यान मग्न थे। मिट्ठू बोला, महाराज, मेरी मदद कीजिए। राजा और रानी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं चाहता हूँ उन्हें संतान हो जाए। साधु ने आंखें खोली, वत्स, यह कार्य मेरे बस का नहीं, केवल नारद मुनि ही इस विषय में मार्ग दिखा सकते हैं। मिट्ठू और साधु दोनों तपस्या में लीन हो गए। दिन बीते, रातें गुजरी और फिर एक दिन आकाश से ध्वनि हुई, नारायण नारायण। नारायण मुनि प्रकट हुए। मिट्ठू ने अपनी बात कही, यह कार्य विष्णु भगवान ही कर सकते हैं। नारद बोले। मिट्ठू और नारद विष्णु लोक गए। वहाँ विष्णु भगवान बोले, उनका भाग्य संतान का नहीं है, परंतु ब्रह्मा यदि चाहे तो राह निकल सकती है। ब्रह्मा जी ने सुना, सोचा और धीरे से सिर हिलाया, संभव नहीं है, यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मिट्ठू ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरे प्राण ले लीजिए, पर उन्हें संतान दे दीजिए। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, चलो, अब केवल शिव ही कुछ कर सकते हैं। शिवलोक में महादेव ने सबकी बात सुनी, यानी रानी महाशिवरात्रि तक उपवास रखे और पहाड़ी पर स्थित शिवलिंग की पूजा करे तो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। शिव बोले, मिट्ठू जैसे धरती को छूकर उड़ा हो, वह वापस महल लौटा। मैं लौट आया हूँ, मिट्ठू ने कहा। राजा और रानी ने उसे गले से लगा लिया। मिट्ठू ने सब कुछ विस्तार से बताया। रानी ने उसी दिन से उपवास शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि की सुबह राजा और रानी मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। तभी रानी ने किसी शिशु के रोने की आवाज़ सुनी। महाराज सुनिए। राजा पेड़ों के बीच बढ़े।
एक पेड़ की जड़ के पास कपड़े में लिपटा एक नवजात बच्चा पड़ा था। राजा ने उसे उठाया और कहा, हे प्रभु, यह तुम्हारी ही कृपा है। वे उसे लेकर मंदिर पहुँचे। पंडित ने कहा, यह बच्ची आपकी है, शिव की देन है, इसका नाम शिवानी रखिए। राजा और रानी की आंखें नम थी। एक अधूरी झोली अब भर चुकी थी। समय बीतता गया। शिवानी अब एक छोटी बच्ची नहीं रही थी, वह बड़ी हो चुकी थी, शारीरिक रूप से भी और समझदारी में भी। उसके भीतर तेज था और स्वभाव में बालपन भी। दिन भर अपनी सखियों के साथ खेलना, कभी महल के बाग में दौड़ लगाना, कभी रसोई में जाकर माँ से मनपसंद पकवान बनवाना, यही उसकी दुनिया थी। परंतु राजा वीरेंद्र ने शिवानी को केवल दुलार में नहीं पाला था, उन्होंने उसे शस्त्र विद्या, नीति, वेद और शास्त्रों की भी शिक्षा दिलवाई। गुरुजन भी आश्चर्य करते, राजकुमारी होते हुए भी शिवानी का समर्पण एक सैनिक जैसा है। राज्य में उसकी चर्चा थी। राजकुमारी शिवानी सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि बुद्धिमान और निर्भीक भी है। परंतु एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऋषि राज्य के बाहर एकांत स्थान पर तपस्या कर रहे थे। वह गहन साधना में लीन थे। शिवानी और उसकी सखियां पास ही बाग में खेल रही थी। उसे कौतूहल हुआ, इतने घंटों से ये महात्मा ऐसे ही बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं, हिलते तक नहीं। शिवानी ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, महात्मा जी, मेरी बात सुनिए ना। कोई उत्तर नहीं। उसने आवाज़ ऊंची की, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। झुंझलाकर उसने धनुष से एक हल्का तीर छोड़ा। अब तो जागेंगे। तीर ऋषि के कंधे से टकराया। ऋषि की आंख खुली, लेकिन साथ ही क्रोध भी जाग उठा। हे कन्या, तूने मेरी तपस्या भंग की है। तेरी इस नासमझी का दंड तुझे मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा रूप लुप्त हो जाएगा। तू अब कुरूप हो जाएगी और लोग तुझसे भय खाने लगेंगे। शिवानी कुछ नहीं बोल सकी, जैसे शरीर पत्थर हो गया हो। आपने ये क्या किया? उसने कांपती आवाज में कहा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ऋषि ने आंखें मूंद ली। जब शिवानी महल पहुंची, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। रानी ने बेटी को देखा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, आंखें सुर्ख थी। क्या हुआ शिवानी? उसके जवाब से पहले ही आंसू बह निकले। माँ, मैंने एक महात्मा को तीर से जगा दिया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, कहा मैं कुरूप हो जाऊंगी। रानी ने उसे कसकर गले से लगा लिया, पर भीतर उसका दिल कांप उठा। ये बात जल्द ही पूरे महल में फैल गई। राजा ने घोड़ा मंगवाया और ऋषि के पास पहुंच गए। हे महात्मा जी, क्षमा करें, शिवानी अभी बच्ची है, आप महान हैं, कृपा करें। ऋषि बोले, राजन, दिया गया श्राप वापस नहीं होता, परंतु एक उपाय है। राजा की आंखों में उम्मीद जगी। यदि कोई पुरुष उसे सच्चे हृदय से प्रेम करेगा और फिर उसके हाथों मरकर अपने प्रेम की पीड़ा में जिएगा, तभी वह पुनः अपने रूप को प्राप्त करेगी। राजा स्तब्ध रह गए। यह कैसा उपाय है? जैसा फल वैसा ही उपाय। ऋषि ने आंखें मूंद ली। समय बीतता गया। धीरे धीरे श्राप का असर दिखने लगा। शिवानी का चेहरा, जो कभी सबकी प्रशंसा का कारण था, अब बदलने लगा। आंखों के नीचे काले धब्बे, त्वचा पर विचित्र रेखाएं, जैसे कोई उसका चेहरा छीन रहा हो। पहले सखियां कम मिलने आई, फिर एक दिन उन्होंने आना ही छोड़ दिया। दर्पण के सामने खड़ी होकर शिवानी ने खुद को देखा और फिर दर्पण नीचे गिरा दिया। ये मैं नहीं हूँ। रानी रोती उसे गले लगाती। राजा उसकी हिम्मत बंधा थे, परंतु कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो भीतर से तोड़ते हैं। एक दिन शिवानी ने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब महल में नहीं रह सकती। मेरी वजह से राज्य की छवि खराब हो रही है। लोग बातें बनाते हैं। अब मुझे जाना होगा। राजा चुप रहे। उन्हें समझ नहीं आया कि रोकें या स्वीकार करें। रानी ने हाथ पकड़कर कहा, शिवानी,
मत जा, यह घर तुम्हारा है। शिवानी ने उनकी हथेली चूम कर कहा, माँ मैं लौटूंगी, अगर कभी यह श्राप टूट गया तो। शिवानी महल छोड़कर चल पड़ी, अकेली, बिना किसी के। कई नगरों से होकर गुजरी, किसी ने तिरस्कार किया, किसी ने हंसी उड़ाई। वह जहाँ जाती लोग उसे डरावनी चुड़ैल कहकर बुलाते। उसके चेहरे का सच किसी को नहीं दिखता था, बस उसकी विकृति ही सबकी नज़रों में रहती। आखिरकार एक घने जंगल के बीच एक पुराने पेड़ के पास उसने अपना ठिकाना बनाया। वहीं एक पोखर था, वहीं वह दिन गुजारती। अब वह किसी से बात नहीं करती, न प्रेम करती न घृणा। एक दिन दोपहर के सन्नाटे में उसके पास एक तीर आकर गिरा। तीर सीधे पोखर के पानी में गिरा और हिलोरें लेने लगा। शिवानी चौंक गई। उसने तीर को उठाया। उसकी बनावट साधारण नहीं थी। किसने चलाया ये तीर, उसने सोचा। कुछ देर में एक नवयुवक धनुष लेकर आया। यह तीर मेरा है, उसने कहा। तुम्हारा? क्या तुम मुझे मारने आए हो? शिवानी की आवाज़ सख्त थी। नहीं, मैं सिर्फ तीर लेने आया हूँ। शिवानी ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार किसी ने डर कर पीछे नहीं हटाया था, पहली बार किसी ने आंखें नहीं फेरी थी। तुम कौन हो? मैं शिवा हूँ, पल्लव देश का राजकुमार। शिवानी को लगा जैसे वर्षों की चुप्पी एक ही पल में टूट गई हो। और तुम? उसने बहुत वर्षों बाद अपना नाम बताया, मैं शिवानी हूँ। शिवानी को विश्वास नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद कोई व्यक्ति उससे बिना डरे बात कर रहा था। शिवा की आंखों में डर नहीं था, नहीं दया, सिर्फ एक सहज मुस्कान थी। शिवानी ने पूछा, तुमने तीर क्यों चलाया? शिवा ने सरलता से कहा, मेरे कुलगुरु ने कहा। मैं और मेरी बहन ने 3 तीर चलाए, और जहाँ तीर गिरेंगे वहाँ हमें अपने जीवन साथी मिलेंगे। मेरा तीर तुम्हारे यहाँ गिरा, इसका मतलब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शिवानी ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम किससे बात कर रहे हो। मैं एक श्रापित लड़की हूँ, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं। शिवा ने उसकी आंखों में झांका। मैंने जो देखा वो एक सच्चा चेहरा था। किसी का दिल अगर साफ हो तो मुझे उसके चेहरे से फर्क नहीं पड़ता। शिवानी की आंखों से आंसू गिर पड़े। तुम समझते नहीं, मैं एक भार हूँ। मैं तुम्हारे पल्लव देश के लिए अपशगुन बनूंगी। मुझसे विवाह करना तुम्हारे लिए मौत जैसा होगा। शिवा धीरे से मुस्कुराया। अगर तुम मौत भी हो तो मैं उसी मौत को गले लगाऊंगा। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ शिवानी। शिवानी की आत्मा कांप उठी। वर्षों से जो बंद दरवाजा भीतर था वो अब धीरे धीरे खुलने लगा। शिवा उसे अपने साथ पल्लव देश ले गया। रास्ते में कई जंगल, नदियाँ और कठिनाइयाँ आई, पर शिवानी का डर एक ही था, लोग मेरा चेहरा देखकर क्या कहेंगे। राजमहल में प्रवेश करते ही कोमल देवी शिवा की माता जैसे सन रह गई। ये कौन है? उन्होंने पूछा। शिवा बोला, ये मेरी पत्नी बनने वाली है। राजा रतन सिंह ने क्रोध से कहा, क्या तुमने समझ खो दी है? यह चुड़ैल जैसी दिखती है। शिवा ने सबके सामने कहा, यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा है। मैंने तीर चलाया था और मेरा वचन था, उस तीर की ओर जो मिले वही मेरा जीवन साथी होगा। कोमल देवी बेहोश हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। शिवा की बहनें लता और लाली को ये विवाह स्वीकार नहीं था। एक क्रूर श्रापित लड़की हमारी भाभी, वे आपस में कहने लगी। उन्होंने योजना बनाई, शादी की पहली रात उसे जहर दे देंगे, ऐसा कोई शक भी नहीं करेगा। शादी हुई। शिवानी सजी, लेकिन भीतर उसका दिल कांप रहा था। उसे हर क्षण मृत्यु का आभास हो रहा था। लता दूध का गिलास लेकर आई। भाभी, ये आपके लिए। शिवानी ने शिवा की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शिवानी ने दूध पी लिया। रात के अंधेरे में शिवा की गोद में सिर रखकर जब वह सो गई, उसके होठों से खून टपकने लगा। सुबह शिवा की आंख खुली तो देखा शिवानी उसकी बाहों में निर्जीव थी। उसने उसे झिंझोड़ा, पुकारा, शिवानी उठो ना।
कोई उत्तर नहीं। शिवा की चीख से महल जाग उठा। महल वाले दौड़ कर आए। शिवा जो सदैव शांत रहता था अब फूट फूट कर रो रहा था। लता और लाली ने घड़ियाली आंसू बहाए। सब ने कहा शायद श्राप पूरा हो गया। राजा ने सिर झुका लिया। रानी ने छाती पीटी। शिवा की आंखें अब बुझ गई थी। कुछ ही दिनों में शिवानी की समाधि पर एक आम का पेड़ उगाया। बहुत से आम उस पेड़ से झड़े खाए गए, पर एक आम बचा था। जब एक बच्चे ने उसे उठाया, आम से आवाज आई, मुझे मत खाओ, मैं शिवा की अमानत हूँ। बच्चा डर गया। घर जाकर माँ को बताया। जब माँ ने आम उठाया, फिर वही आवाज़, मुझे शिवा तक पहुँचा दो। राजा को जब ये बात पता चली, वे शिवा के पास आम ले गए। शिवा अब किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ समाधि के पास बैठा रहता। आम खिड़की पर रखा गया। रात हुई, आम से आवाज़ आई, शिवा, मैं वापस आना चाहती हूँ। पर शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल जैसे लकवाग्रस्त हो चुका था। लता और लाली ने जब यह सब सुना तो उन्हें गुस्सा आया। इस चुड़ैल की आत्मा अभी भी हमारे घर में घूम रही है। गुस्से में उन्होंने वह आम उठाया और पास के कुएं में फेंक दिया। कुएं से एक कमल का फूल उग गया, पर यह फूल साधारण नहीं था। हर दिन सुबह खिलता, शाम को मुरझा जाता। उस फूल को तोड़ने की हर कोशिश असफल रही। लोग कहते इसमें कोई आत्मा है। एक दिन शिवा बहुत देर तक समाधि के पास बैठा रहा, फिर खड़ा हुआ और सीधे कुएं के पास पहुंचा। उसने फूल को देखा। शिवानी, क्या तुम हो? फूल से एक आवाज़ आई, शिवा, यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे इस फूल से बाहर निकालो। शिवा ने दोनों हाथ फैलाकर फूल को स्पर्श किया और अगले ही क्षण फूल की जगह एक धुंधली सी आकृति उभरी। धीरे धीरे वो आकृति एक चेहरा बनी। वही चेहरा, वही शिवानी, पर अब उसका चेहरा बदला हुआ था। शांत, कोमल, निर्दोष। राजमहल में सब इकट्ठा हुए। शिवानी सबके सामने प्रकट हुई। सब अवाक रह गए। राजा रतन सिंह और रानी कोमल देवी ने शिवा और शिवानी को गले लगा लिया। लता और लाली सिर झुकाकर खड़ी रही। उन्हें कोई सजा नहीं दी गई, क्योंकि शिवानी ने सिर्फ इतना कहा, जो मेरे अपने ना समझ सके वो अब पराये हो गए हैं। शिवानी अब श्राप मुक्त थी, पर उसने महल में रहना नहीं चुना। उसने शिवा का हाथ थामा और कहा, अब हम कहीं और चलें, जहाँ कोई चेहरा ना देखे, बस दिल की पहचान हो। शिवा ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ तुम हो वहीं मेरा घर है। दोनों चल पड़े, अतीत को पीछे छोड़कर। कहते हैं शिवानी और शिवा ने एक नई दुनिया बसाई, जहाँ डर, धोखा और चेहरों की पहचान नहीं थी। वहाँ बस प्रेम था, वही प्रेम जिसने एक श्राप को मोक्ष में बदल दिया। दोस्तों, किसी के रूप या हालात को देखकर उसके अंदर के सच्चे प्रेम को मत ठुकराओ। जो लोग अंदर से सुंदर होते हैं वही सच्चे रिश्ते निभाते हैं। यह कहानी सिखाती है कि प्रेम श्राप को भी तोड़ सकता है, बशर्ते वह स्वार्थ से नहीं, समर्पण से भरा हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर शिवानी और शिवा की पीड़ा ने आपके मन को झकझोर दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक इस भाव को पहुंचाने के लिए शेयर करें, और ऐसे ही सच्चे और संवेदनशील किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख और नए भावों के साथ।